ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। महान ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। इस पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। कल अपन ने इसका मंगलाचरण देखा था और साथ में टोडरमल जी साहब ने जो साथ में नमोकार मंत्र भी दिया मंगलाचरण के रूप में, उसको भी अपन ने देखा था। इस पर आगे अपने को चर्चा करनी है। नमोकार मंत्र का टोडरमल जी कैसा अर्थ करते हैं ये भी अपने को देखना है। मंगलाचरण कल जो अपन ने देखा था उसका आशय तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अंतिम पंक्ति बहुत काम की है। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आज तक हमारे जो गुण अव्यक्त थे, परिपूर्ण नहीं थे, अधूरे थे, वो अपनी परिपूर्णता को प्राप्त हुए, प्राप्त हों, ऐसा भाव क्या कि वो परिपूर्णता को प्राप्त हों। जो गुण बिखरे हुए कहलाते हैं, जैसे बाबूजी ने पूजा में लिखा ना, तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मुक्ता मोदक से सघन, ऐसे। तो जाते मिले समाज सबका वैसा है। इसमें हमारे जो गुण, देखना, गुण का अर्थ वहां पर्याय से ही लेना, क्योंकि पर्यायों में अपूर्णता, गुणों में तो अपूर्णता होती नहीं। गुण त्रिकाल शुद्ध जैसे मौजूद है, वैसी ही वो पर्याय भी परिपूर्णता को प्राप्त हो, वो परिपूर्णता को प्राप्त हो, यही इसका आशय है। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। तो ऐसा ऐसा भाव यहाँ पर अपन ने इसका देखा था। अब आगे मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र टोडरमल जी ने लिखा, उसका आशय अब यहाँ पर दिखा। एक बार फिर नमोकार मंत्र अपन बोल लेते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। चलिए, इसके आगे का अपन ने पढ़ा नहीं था, वो अपन पढ़ेंगे। मुंडारी से देख लें। देखिए, पर जो दिया हुआ है नमोकार मंत्र के बाद का, यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है, सो महामंगल स्वरूप है। बहुरी या का संस्कृत ऐसा होई। नमो अर्हद्भ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः आचार्येभ्य, नमः उपाध्यायेभ्य, नमो लोके सर्व साधुभ्य। बहुरी या का अर्थ ऐसा है। नमस्कार अर्हतनि के अर्थी, नमस्कार सिद्धन के अर्थी, नमस्कार आचार्यनि के अर्थी, नमस्कार उपाध्यायनि के अर्थी, नमस्कार लोक विशेष समस्त साधुनि के अर्थी। ऐसे या विषय नमस्कार किया, ताते या का नाम नमस्कार नहीं है। अब यहाँ जिनको नमस्कार किया, तिनका स्वरूप चिंतवन कीजिए है। यहीं तक देखते हैं। देखिए, इसके आगे ये जो प्रकाशित ये जो प्रति है, जो भी अपन ने देखी मूल प्रति टोडर में देखी, इसमें एक पंक्ति नहीं मिलती जो किसी किसी प्रकार प्रतिलिपि में मिलती। प्रतिलिपि माने जिन्होंने कॉपी की, जिन्होंने प्रतिलिपि बनाई, उसमें किसी किसी में एक पंक्ति और मिलती है जो पहले ढूंढारी में साथ में छपती थी। उसमें लिखा है, जाते हैं स्वरूप जाने बिना यह जाना नहीं जाए, जो मैं कौन को नमस्कार करूं।
तब उत्तम फल की प्राप्ति कैसे होए। ये चीज आपको इसमें भी नहीं मिलेगी, लेकिन ये पंक्ति टोडरमल जी के भाव के अनुसार ही दिखती है, इसलिए इसको अपन साथ में देख रहे हैं। और कल जो मैंने आपको कारण बताया था कि शुरू के 55 पेज हो सकता है कि किसी प्रतिलिपिकार ने लिखे हों, इस वजह से हो सकता है ये छोटी मोटी कोई पंक्ति छूट गई। तो पंक्ति अच्छी है, काम की है। पहले तो अपन ये देखें, प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है। प्राकृत भाषा आप सब परिचित है। अपना जो नमोकार मंत्र है ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण। माने पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य जो हुए, जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की थी, उन्होंने ही ये मंगलाचरण लिखा था। और शुरुआत में ही उन्होंने पांचों परमेष्ठी को नमस्कार किया। ये जो पंच नमस्कार मंत्र है, वास्तव में नमस्कार मंत्र होने की वजह से इसको नमोकार कहा गया। नाम ही नमस्कार मंत्र है, और प्राकृत में नमस्कार के लिए नमोकार शब्द का प्रयोग होता है, इस वजह से नमोकार मंत्र इसका नाम। षटखंडागम में अपने को ये मिलता है, तो प्राकृत भाषा में ये देखने में आता है। इसमें एक और चीज खास ध्यान रखने की, सो महामंगल स्वरूप है ना। प्राकृत भाषा में मंत्र ये तो समझ में आया, लेकिन प्राकृत भाषा का होने की वजह से महामंगल स्वरूप है, ये अपने आप में ही महामंगल स्वरूप है। ये संस्कृत में होगा तो इसका असर कुछ कम होगा, हिंदी में बोलोगे तो कुछ असर कम होगा, ऐसा कुछ है क्या? देखो ये बात अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे वो मंत्र तंत्र का ज्यादा विशेष चलता है ना दिमाग में, तो कहते हैं, नहीं नमोकार मंत्र चमत्कारी है। चमत्कारी बात सही, बहुत चमत्कारी, लेकिन चमत्कार उससे कैसा होता है ये तो बताओ, और उसका चमत्कार वास्तव में क्या है। आप उसको अशुद्ध बोलोगे तो भी चमत्कारी रहेगा, एक बात। दूसरी बात, उसका अर्थ जाने बिना बोलोगे तो भी चमत्कारी रहेगा। देखो ये सब बात करने का एक औचित्य ये भी है, कुछ दिन पहले ऐसी चर्चा चल रही थी मंत्रों का प्रभाव, और विद्वानों में भी बहस हो रही है, नमोकार मंत्र का भी प्रभाव है, ऐसा है, मंत्रों से सिद्धि तो होती है, और देखो नमोकार मंत्र से भी तरह तरह की चीजें होती है। एक विद्वान कहने लगे कि हमने तो नमोकार मंत्र को बिल्कुल वैसे ही बोल के देखा जैसे उसमें जहां पे युति है वहां पे रुके, और उतना ही 5 पाद में बोला जाता है। तो बीच में 3 जगह रुका जाता है इसमें, तो 3 जगह रुक करके हम बराबर उतने उतने अक्षरों को उतने उतने सांस में बोला, इतनी सांस में बोला, तो हमारे स्वास्थ्य में बहुत सुधार, हमारा बीपी नॉर्मल हो गया, हमारा ऑक्सीजन लेवल बराबर हो गया कोरोना काल में। नमोकार मंत्र से ये सिद्धि चाहते हो? हैं? नमोकार मंत्र से जो सिद्धि होनी चाहिए, क्या वो इतनी हल्की है? ये विचार करने की है खास बात। तो देखो मंत्र है, मंत्रों का प्रभाव होता है, वो सब अपन जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन नमोकार मंत्र का प्रभाव क्या मानना, और नमोकार मंत्र का प्रभाव किसको होगा? ये जो लिखा है महामंगल स्वरूप है, ये महामंगल किसको होगा, क्यों होगा, और किस विधि से होगा, ये तो समझना पड़ेगा ना। इसको समझे बिना बस नमो रंताणम नमो दानम नमो रंताणम बोले ही जाए, ना उसको शुद्ध बोलना आवे और ना उसको उसका अर्थ मालूम हो, तो क्या मंगल होगा उसका? क्या विचार करें उसके बारे में? तो देखो सबसे पहले तो ये समझना महामंगल स्वरूप है। क्यों है महामंगल स्वरूप? क्योंकि इसमें जिनको नमस्कार किया गया उनका स्वरूप मंगलमय, और उनका स्वरूप मैं विचारूं तो मुझे भी उस मंगल की प्रेरणा मिलती। उनका स्वरूप विचार करके अपना मंगल स्वरूप विचारूं तो मेरा भी मंगल होता है, इसलिए ये महामंगल स्वरूप। अगर आपने ढंग से बालबोध पाठमाला भाग 1 का भाग पहला और दूसरा पाठ पढ़ा होगा, तो इतनी बात तो आप उसमें भी समझ गए। 4 मंगल बताए तो कौन है कि वो ये पंच परमेष्ठी, इनके अलावा और कौन मंगल है? और इन्हीं को नमस्कार किया गया, तो नमस्कार भी मंगल रूप है। अभी बताओ, आणम ताणम कछु न जानम, ऐसा बोलने का कोई प्रभाव होगा? है? लोग बाग वो कहानी जो बोलते हैं ना, वो भी गलत है, इस तरह की नहीं है बात, इस तरह की बात ही नहीं है। ये तो आज के कविताकारों ने कथाकारों ने ऐसा बना दिया कि वो अंजन चोर वहां जाके आणम ताणम कछु न जानम बोलता रहा, और ऐसा अशुद्ध बोलने पर भी उसको तो विद्या की सिद्धि हो। ऐसा था ही नहीं भाई। अंजन चोर कब का है, मतलब वो किस्सा कब का है,
और ये नमो अरहंताणम इस रूप में जो लिखा गया ये कब का है? तो षटखंडागम ग्रंथ के साथ लिखा गया, ये अपन जानते हैं। अंजन चोर की कथा उसके भी पहले की है। तो मोक्ष गए हैं वो तो, उनका प्रसंग तो बहुत पुराना है, ये विचार तो करो। तो ये जो नमस्कार मंत्र है, नमोकार मंत्र है, ये क्या ऐसा अशुद्ध बोलने पर भी फल देगा और बिना स्वरूप समझे भी फल दे देगा? आप लोग, अधिकांश लोग जैसे स्वाध्यायी होंगे, प्रवचन सार जी का नाम आप सबने सुना होगा। प्रवचन सार जी की जो 80वीं गाथा है, वो क्या कहती? जो जान दी अरहंतम दौवत गुणत पज्जयते हैं, सो जान दी अप्पाणम मोह खलु जाति तत्सलय। जो अरहंत परमेष्ठि को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, और उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है, मोह नाश को प्राप्त होता है। देखो कई बार उस पर विचार करते हैं ना, तो अभी थोड़े दिन पहले हमारा अष्टपहुड़ चल रहा था, अष्टपहुड़ पर चर्चा चल रही थी। उसमें मोक्ष पहुड़ में शुरू में ऐसी बात, 9वीं 10वीं गाथा ये लगभग, वहां कैसी बात है कि ये मिथ्या दृष्टि, जैसा अपने आप को जीव देखता है वैसे ही दूसरे को जीव देखता है। क्या मतलब? कि ये खुद को भी शरीर रूप ही जीव समझता है, और दूसरे जीव के शरीर को ही देख करके जीव समझता, मतलब उस शरीर को ही जीव समझता है। स्वयं में भी शरीर में आत्मबुद्धि है, और अन्य जीव को भी शरीर जितना ही मानता है, शरीर जितना ही समझता है। ठीक है? ये कौन? ये खोटी बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि। दूसरी तरफ जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है, वो अरहंत भगवान को भी वैसे ही देखता है जैसे स्वयं को देखता है। या उल्टा कर दे, जैसा स्वयं को देखना है वैसा अरहंत भगवान को देखता है, तो इसका महामंगल। समझ में ही बात? अब वो जो पंक्ति अपन ने अतिरिक्त पढ़ी है, अतिरिक्त का मतलब जो सब जगह नहीं मिल रही है, और ये किसी किसी प्रति में मिल रही है, वो बहुत काम की है इसी। ये जो आया ना यहाँ पे, स्वरूप जाने बिना ये नहीं जाना जा सकता, मैं किसको नमस्कार करता हूं तब उत्तम फल की प्राप्ति कैसे होगी। महामंगल किसको होगा? ये महामंगलमयी किसको होगा? मंगलमयी है, और मंत्र का प्रभाव भी जबरदस्त है। तो कैसा जबरदस्त? वो सांसों का नॉर्मल हो जाना, या वो बीपी का नॉर्मल हो जाना, या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाना कोरोना में, ये इसका प्रभाव इतना हल्का? या फिर वो अंजन चोर को वो सिद्धि की प्राप्ति हो जाना वो? हम्म? अरे ये साक्षात अरहंत जैसा बना देने वाला, पंच परमेष्ठि का जो स्वरूप है वैसा ही बना देने वाला मंत्र। लेकिन इस मंत्र को उसी ढंग से देखा जाए तब, सही रूप में देखा जाए तब, और वो स्वरूप जाने बिना इस नमोकार मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। एक छोटी सी बात करते हैं, नमोकार मंत्र तो सभी बोलते हैं, जितने भी जैन हैं वो सब बोलते हैं, लेकिन उनमें से कितने हैं जो इसमें नमस्कार किए गए पंच परमेष्ठियों का स्वरूप जानते हैं? अब वो कहता है नमो अरहंताणम। अब उससे पूछा जाए कि भैया तू नमो अरहंताणम क्यों बोलता, तू नमो ग्रहस्थानम क्यों नहीं बोलता? इतनी सी बात पूछी जाए कि तू अरहंतों को नमस्कार क्यों करता है, गृहस्थों को नमस्कार क्यों नहीं करता? अगर उसको अरहंत देव का स्वरूप ख्याल में नहीं है, जैसा कि आगे टोडरमल जी दिखाएंगे, वैसा स्वरूप ख्याल में नहीं है, तो समझ लेना वो नमो अरहंताणम बोले या नमो ग्रहस्थानम बोले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो रूढ़ी से बोलता आया है, अपने बाप दादा को सुनता रहा कि नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, और जिस धुन में सुनता रहा उसी धुन में बोलेगा, सही रूप से नहीं बोलेगा, ये भी देख लेना। तो ज्यादातर वो धुन चलती है ना, नमो अरिहंताणम, बस वैसे ही गाएगा वो, न उसको सही स्वरूप मालूम है, न उसको बोलना किस तरह से वो मालूम है, शुद्ध बोलने का भी पता नहीं, तो नमोकार मंत्र क्या फायदा करे? स्वरूप जाने बिना वो अरहंताणम बोले या कुछ और बोले। अरे जय जिनेन्द्र बोलता है ना, जय जिनेन्द्र, तो किसी से पूछ लिया जाए क्यों भैया जिनेन्द्र क्यों बोलते हो, जय जिनेन्द्र क्यों बोलते हो, जय महेंद्र क्यों नहीं बोलते, जय धर्मेंद्र क्यों नहीं बोलते, हैं? कुछ और नाम क्यों नहीं बोलते? अधिकांश के पास इसका जवाब नहीं मिला। जो स्वाध्यायी होंगे वही बता सकेंगे इसका जवाब, जिन्होंने भगवान का स्वरूप समझा होगा, जिनेन्द्र देव का स्वरूप जाना होगा, वही बता सकेंगे, इसके अलावा नहीं बता सकेंगे। इसलिए स्वरूप जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि किसको नमस्कार करता हूं मैं, किसको नमस्कार करता हूं, उनका क्या स्वरूप है,
ये आखिर में जो पंक्ति आई ना, जो मैंने बोली, उसमें नहीं है, आपकी पुस्तकों में भी नहीं है। क्योंकि स्वरूप जाने बिना यह नहीं जाना जा सकता कि मैं किसको नमस्कार करूं, तब उत्तम फल की प्राप्ति कैसे हो। ऐसे ही मंत्र उसको सिखा दिया तोते को। कौन सा मंत्र सिखा दिया? कि बिल्ली आएगी, पिंजरा खोलेगी, तुझे पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना, उड़ जाना। और बहुत अच्छे से सुनाता है वो, है ना। जितने भी मेहमान घर पे आते हैं उनसे बोलो कि तोता सुना, चल मिट्टू बोल के बताए कि बिल्ली आएगी, पिंजरा खोलेगी, है, तुझे पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना, उड़ जाना। बिल्ली आएगी, पिंजरा खोलेगी, ओ बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई तो भी यही बोले जाना। बिल्ली ने पिंजरा खोल लिया, और उसका दरवाजा खोल लिया तो भी यही बोले जा रहा है। और बिल्ली ने उसको पकड़ लिया तो भी यही बोले जा रहा है कि बिल्ली आएगी, पिंजरा खोलेगी, तुझे पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना, उड़ जा। न उसको बिल्ली का आशय पता है, न उसको पकड़ में आने का आशय पता है, न पिंजरे का आशय पता है। वो बस रटवा बोल रहा है, उसको रटा दिया गया। ऐसी रटंत विद्या चलती रही। तो ऐसा नमोकार मंत्र मंगलमय होगा क्या? उसके लिए तो नहीं होगा, है ना। जो सही सही समझेगा, अरहंतों का स्वरूप समझेगा, उसके लिए। तो नमोकार मंत्र ये प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है, सो महामंगल स्वरूप है। पर किसे? कि जो अरहंत आदि का स्वरूप जाने उसे, उसके लिए महामंगल स्वरूप है। हर किसी के लिए नहीं है, आया समझ में। और हर कोई तो पता नहीं जाने क्या क्या। आजकल तो वो, जैसे भी बात की अपन ने, मंत्र विद्या, उसके चक्कर में बहुत ऊटपटांग हरकतें करते हैं। इसमें ही और पता नहीं जाने क्या क्या लगा देंगे, ओम ह्रीम क्लीम और पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद फिर नमोकार मंत्र की भी कुछ कुछ वो बातें उसमें डाल देंगे। तो उससे सिद्धि नहीं होने वाली। जिनको नमस्कार किया गया है, उनका स्वरूप समझे, तो ये मंत्र असर करता है। और ये मंत्र ऐसा असर नहीं करता कि आपकी बीमारी दूर कर दी, आपका ये कर दिया, आपका वो कर दिया, है। ये इसका, ये बहुत हल्का असर, ये कोई असर नहीं। इसका असर तो ऐसा है कि साक्षात अनंत भगवान जैसा बना, साक्षात सिद्धत्व की प्राप्ति करा देता। आया समझ? वहां पे वो सारी बीमारियां दूर अपने आप हो जाती। आया समझ? शरीर ही नहीं है तो अब काहे का बीपी, और काहे का ऑक्सीजन कम ज्यादा, और काहे का हार्ट अटैक है, कुछ भी। सारी बीमारियों से निजात दिलाने वाला ये महामंत्र। लेकिन ऐसे दूर नहीं करता है कि थोड़ी देर के लिए तो दूर कर दे, ये परमानेंट इलाज करता है। ये नमोकार मंत्र इस तरह का। क्या लिखा था यहाँ? अनादि निधन मंत्र फिर कैसे कहा जाता है? हाँ देखो, ये भी बात है। अनादि निधन क्यों कहते हैं? भाई ये तो शादी हुआ, क्योंकि लिखा गया। तो इसका जवाब बालबोध पाठमाला भाग 1 में अपने आता है कि अनादि निधन क्यों कहते हैं? कि अनादि काल से अनंत भगवान को नमस्कार किया जाता रहा है। अनादि काल से जीव अपने आत्म साधना करके, मुनि होकर के, अरहंत बन करके सिद्ध बनते रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो भी अनादि काल से होती रही। और जिन्होंने इन पदों को प्राप्त किया, उनको भी अनादि काल से नमस्कार किया जाता रहा। इस वजह से अनादि काल से इसको, मतलब इस नमस्कार मंत्र को अनादि निधन कहा जाता है। प्राकृत भाषा में जो रूप है णमो अरहंताणम, ऐसा, ये अनादि निधन नहीं। माने ये जो भाषा में लिखा गया है, ये अनादि निधन नहीं है। क्योंकि ये तो देखा ना अपन ने, षट खंडागम के प्रारंभ में लिखा है। माने ये तो मंगलाचरण के रूप में। तो जब पुष्पदंत भूत बलि आचार्य हुए तब लिखा गया, उसके पहले का ये नहीं। उसके पहले का तो नमस्कार रूप जरूर है, तो नमस्कार रूप भी उसको समझना चाहिए। ऐसा है। चलिए आगे देखते हैं। ये प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है, सो महामंगल स्वरूप है, तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है। देखो अब यहाँ पे तोड़रमल जी की विशेषता। कल अपन ने एक बात देखी थी, नमः सिद्धम। मैंने आपको बताया था, नमः के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आया नमो अरहभ्य, नमः सिद्धेभ्य। अब सोचने वाली बात यह है कि टोडरमल जी यहाँ पे नमः सिद्धेभ्य लिख रहे हैं, और ग्रंथ के प्रारंभ में उन्होंने नमः सिद्धम लिखा है। तो उनकी व्याकरण कमजोर थी या कुछ विशेष बात? तो व्याकरण तो कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं। संस्कृत के गजब के विद्वान थे। मैंने आपको कहा था ना, टोडरमल जी ने पद्य रचनाएं भी की हैं, पद भी लिखे, छंद भी बनाए। और वो सिर्फ हिंदी में नहीं बनाए, संस्कृत में भी बनाए।
आया समझ? संस्कृत में भी बनाए हैं और संस्कृत में भी अलंकारों का प्रयोग किया है। अर्थ संदृष्टि देखिएगा सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, मालूम पड़ जाए। तो संस्कृत में तो कमजोर नहीं थे। नमः सिद्धम का प्रयोग अपन ने कल देखा था, जो जैनेन्द्र व्याकरण है, कातंत्र व्याकरण है, उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक प्रयोग। अन्य संस्कृत वालों से पूछोगे तो वो गड़बड़ा सकते हैं कि ये प्रयोग कैसे। और दूसरी बात, यहाँ जो संस्कृत रूप दिखे दिया है, इसमें आपको संधि का बराबर उपयोग मिलेगा। जैसे नमो अर्हद्भ्य, सब जगह नमः है। नमः सिद्धेभ्य, नमः आचार्यभ्य, नमः उपाध्यायभ्य, नमो लोके सर्व साधुभ्य। ठीक है ना? ये मेरे ख्याल से छपने में शायद एक जगह गड़बड़ हुई है कहीं पर। देखो यहाँ पे, हाँ उपाध्यायभ्य, यहाँ पे नमः, यहाँ पे विसर्ग नहीं आया, यहाँ विसर्ग का प्रयोग नहीं हो उपाध्यायभ्य के साथ, वहां विसर्ग नहीं आएगा। ये टोडरमल जी ने बराबर लिखा है। संधि के जो नियम है उस हिसाब से उन्होंने जहां विसर्ग देना था वहां विसर्ग दिया, जहां पे बड़ा करना था मतलब ओ करना था वहां ओ भी किया। ऐसा है। तो नमः अर्हद्भ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः आचार्यभ्य, नमः उपाध्यायभ्य, नमो लोके सर्व साधुभ्य, ये संस्कृत रूप इसका है। और हिंदी रूप वो आगे बता दिया टोडरमल जी। तथा इसका अर्थ ऐसा है, ऐसा कि नमस्कार अरहंतों को, नमस्कार सिद्धन के अर्थी, सिद्धन के अर्थी मतलब सिद्धों के लिए, सिद्धों को। नमस्कार आचार्यनि के अर्थी, नमस्कार उपाध्यायनि के अर्थी, और नमस्कार लोक विषय समस्त साधुनी के अर्थी। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बात करने की तो आवश्यकता नहीं है कि समस्त साधुओं का क्या अर्थ है। लोक में समस्त साधु का क्या मतलब लेना। सामान्य व्यक्ति तो कि सब जितने भी साधु हैं, जितने भी बाबा जी हैं, और जितने भी और लोग हैं, उन सबको भी, उन सबको नमस्कार नहीं किया। जो उस साधु पद को सुशोभित करते हैं, जो वास्तव में उस साधुत्व को प्राप्त हैं, जिनके वो मुनिपना पाया जाता है, उनको ही नमस्कार। पक्षपात नहीं है, पक्षपात वाली बात नहीं है। जैन मुनियों को नमस्कार ऐसा नहीं कहा जाता, बल्कि जो नग्न दिगंबर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले सच्चे मुनिराज हैं, उनको ही नमस्कार किया गया। ऐसा, यहाँ पे जैन अजैन वाली बात ही नहीं। यहाँ तो मोक्ष मार्गी साधु मुनिराज की बात है। अरहंत किसी का नाम थोड़ी ना, साधु किसी का नाम थोड़ी ना। आया समझ? तो नमस्कार उनको किया जाता। अभी कौन है कैसे हैं इनका स्वरूप तो आगे आएगा ही सही, वो अपन देखेंगे आगे। क्रमशः एक एक परमेष्ठी का स्वरूप यहाँ पे दिखाया जाए। देखिए नमस् ऐसे या विषय नमस्कार या ताते या का नाम नमस्कार। इसमें इस तरह से नमस्कार किया गया, इसलिए इसको नमस्कार मंत्र कहते हैं। अब यहाँ जिनको नमस्कार किया तिनका स्वरूप चिंतवन कीजिए है। वो आगे के अक्षर से निर्भर करता है, मतलब आगे क्या अक्षर है उसके ऊपर संधि बनती है। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ जिनको नमस्कार किया तिनका स्वरूप चिंतवन कीजिए। अब यहाँ पे जिनको नमस्कार किया है, किन किन को किया, नाम तो सबको ध्यान है आपके, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। इनको नमस्कार किया तो उनका स्वरूप चिंतवन करते हैं, स्वरूप चिंतवन करते हैं। देखो, शिव नमोकार बोलने में नमो तणो नमो सिद्धाणम ऐसा बोल करके नहीं भाग जाना, उनका स्वरूप चिंतवन किया जाता है। ये बताओ टोडरमल जी को क्या जरूरत थी इनका पूरा स्वरूप देने की? मंगलाचरण ही तो कर रहे थे ना, मंगलाचरण कर रहे थे तो नमोकार लिख करके आगे का विषय बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं। टोडरमल जी, मैंने कहा ना आपको कि उनका जो विजन था बहुत बहुत विस्तृत था। वो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने मंगलाचरण भी किया है, तो क्यों किया मंगलाचरण, उसमें किस किस को नमस्कार किया, क्या उनका स्वरूप है, ये सारी चीज वो दिखाएंगे। और ये सारी चीज दिखाने के लिए उन्होंने, बल्कि यूं समझना वो सब दिखाने के लिए ही नमस्कार किया, उनका स्वरूप बताने के लिए। क्योंकि ग्रंथ का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, उनका भी तो हालचाल जाने। और जो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं वो कैसे हैं, उनका भी स्वरूप जाने, तभी जाकर के उनको नमस्कार सच्चा हो। तो इसलिए स्वरूप चिंतवन जरूरी है। हम भी जब भी नमोकार मंत्र बोले
तो स्वरूप का चिंतन करते हुए बोले। जब नमो अरहंताणम बोले तो अरहंतों का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। जैसा अभी टोडरमल जी दिखाएंगे ना, वैसा स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। जब नमो सिद्धाणम बोले तो सिद्धों का स्वरूप, वो चिंतन चलना चाहिए। जैसे कई बार देखते हैं ना, 9 बार नमोकार मंत्र, वो 9 बार नमोकार मंत्र इतनी फुर्ती से बोलते हैं। अपन मतलब ढंग से अगर आप बोलो तो 2 बार भी नहीं बोल पाओगे, इतनी बार में, इतना तो उनमें मतलब 9 बार में हो जाएगा। कहाँ जाना है भैया, ट्रेन छूट रही है क्या जो इतनी इतनी जल्दी चलना है अपना। नमो अरहंताणम बोलते ही अरहंत का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, सिद्धाणम बोलते हुए सिद्धों का स्वरूप ख्याल में आया समझ। और कोई देर नहीं लगती उसमें। नहीं तो कोई सोचेगा ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे तो तुझे जितना टाइम है उतनी ही देर बोल, लेकिन बोल तो ढंग से। एक ही बार बोल, लेकिन स्वरूप का चिंतन तो कर। ये 9 की गिनती का क्यों वो डालना है ऐसा कि भाई हमको तो 9 बार बोलना। 9 बार बोल के क्या करेगा ये बता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 9 बार नहीं बोलना, बोलो 108 बार बोलो। लेकिन पहले ये बताओ 9 बार बोल के करोगे क्या? और 108 बोल, 108 बार बोल करके भी क्या करो। जब तक ये रहस्य समझ में नहीं आए, तब तक आप 1 बार बोलो, चाहे 9 बार बोलो, चाहे 1008 बार बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ पे गिनती की प्रमुखता नहीं है, स्वरूप स्मरण की प्रमुखता है। और लोगों ने वो 9 और 108 का भी बहुत उल्टा सीधा अर्थ ले लिया है। वो गिनती समझ बैठे। 9 बार का क्या मतलब था कि मैं मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदन से इनको नमस्कार करता हूं। ये 9 कोटि से नमस्कार था। अब लोगों ने क्या बना लिया, 9 बार बोल लो तो ये 9 बार 9 कोटि से हो गए। ऐसा है क्या वहां पर? भाई विचार करना, गंभीरता से विचार कर। 9 का आशय क्या है? 9 गिनती पूरी करनी है हमको, इसलिए गिनती पूरी करने के लिए नहीं है। आप तो एक ही बार बोलो, लेकिन पूरे मन से, वचन से, काय से, आया समझ, वैसे करो। तो इस वजह से ही है, और क्या है, आया समझ। और कोई मना नहीं है, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 9 बार नहीं बोलना, बोलो ना, कोई मना नहीं। लेकिन जितनी बार भी बोलो, वहां पे इन पांचों परमिष्ठि का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। अब यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, क्यों? टोडरमल जी की आदत थी, क्यों? इसलिए मुझको वो पंक्ति जम रही है ना। ये हो सकता है कि प्रतिलिपि करने में ये पंक्ति छूट गई, मूल मूल ग्रंथ की जो फेयर कॉपी बनी उसमें भी ये पंक्ति छूट गई, क्योंकि किसी किसी प्रति में मिली। और ये नाथुराम जी ने दी है 1911 के एडिशन, अलग से दी है उन्होंने कि ये उसमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन किसी किसी प्रति में मिलती है और उपयोगी है, इसलिए दी। एक और बात बता दूं आपको मैं, जब अपन ये ग्रंथ देख ही रहे हैं हस्तलिखित प्रति, इसमें बहुत से स्थान पर टोडरमल जी का खुद का काटा हुआ भी पढ़ेंगे अपन। खुद ने काट दिया बहुत सारा विषय, कुछ उदाहरण, कुछ इस तरह की चीजें काट दी। वो इस वजह से भी काटी कि शायद आगे देते, आगे उस विषय में देते या कुछ और ढंग से देते। लेकिन कुछ बहुत उपयोगी उदाहरण वगैरह है, वो सब भी अपन देखें, तो ये भी उसका एक रूप है ना। ये अपने को लिखी हुई में नहीं मिल रही, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। हिंदी में बोलूं क्या? क्योंकि ये जो लाइन है ना, अब यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, इसके आगे चाहे तो जोड़ लीजिए। क्योंकि स्वरूप जाने बिना यह नहीं जाना जाता कि मैं किसको नमस्कार करता हूं। क्योंकि स्वरूप जाने बिना यह नहीं जाना जाता कि मैं किसको नमस्कार करता हूं। तब उत्तम फल की प्राप्ति कैसे होगी? इसमें तो नहीं, यही तो कह रहा हूं मैं, इसमें नहीं है तभी तो लिखवा रहा हूं। तब उत्तम फल की प्राप्ति कैसे होगी? ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। क्योंकि स्वरूप जाने बिना यह नहीं जाना जा सकता कि मैं किसको नमस्कार करता हूं। फुल स्टॉप। तब उत्तम फल की प्राप्ति कैसे होगी? ठीक है ना। अब कितनी काम की पंक्ति है, और टोडरमल जी की शैली की है, क्योंकि टोडरमल जी हर एक चीज में क्योंकि लगा के बताते हैं।
कि ये कथन क्यों करा, है ना, ये बात क्यों की, स्वरूप का चिंतन क्यों करना, इसलिए करना क्योंकि अगर मुझे यही पता नहीं हो कि मैं किसको नमस्कार कर रहा हूं तो नमस्कार करने का फल क्या होगा। अब बात समझ में आई जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नमो अरहंताणम बोलो चाहे नमो गृहस्थाणम बोलो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो उसके पड़ेगा कि जिसने स्वरूप जाना। जिसको स्वरूप ही पता नहीं है? वो जय जिनेन्द्र बोले या जय महेंद्र बोले, नमो अरहंताणम बोले या नमो गृहस्थाणम बोले, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? आया समझ? जैसे किसी व्यक्ति का परिचय दिया जाए कि वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, अब वो रट तो लेवे, लेकिन सामने आकर के निकल जाए और उस व्यक्ति को नहीं पहचाने। जैसे वही तोते वाली बात। और बिल्ली का स्वरूप जाना नहीं, बिल्ली आ गई, बिल्ली ने पकड़ लिया, तो क्या लाभ हुआ उस रटने का, बताओ? उस पंक्ति को रटाने का क्या लाभ? इसलिए स्वरूप जाने बिना ये नहीं जाना जा सकता कि मैं किसको नमस्कार कर, क्यों कर रहा हूं, इसका क्या फल होगा, ये सब चीजें तो जानना जरूरी है ना। तब उत्तम फल की प्राप्ति कैसे होगी? उत्तम फल की प्राप्ति होगी नहीं, जो शुरू में बात चली थी, महामंगल स्वरूप है, वो महामंगल स्वरूप उसके कैसे सिद्ध होगा? उत्तम फल की प्राप्ति वहां नहीं हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले है अरहंत भगवान का स्वरूप, अरहंतों का स्वरूप, है ना, ढूंढारी से देखेंगे। तहा प्रथम अरहंतनी का स्वरूप विचारिये, दिख रहा है आप लोगों को, है ना? हाँ ये वाली लाइन में ये जो निशान लगा है ना, यहीं से देखिएगा। तहा प्रथम अरहंतनी का स्वरूप विचारिये है, जे गृहस्थ पनो त्यागी, मुनि धर्म अंगीकार करी, निज स्वभाव साधन तय, चार घाती कर्मणि को खिपाए, अनंत चतुष्टय विराजमान भय, तहा अनंत ज्ञान करी तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यनि को युगपत विशेष पने करी प्रत्यक्ष जाने, अनंत दर्शन करी तिनको सामान्य पने अवलोके, अनंत वीर्य करी ऐसी सामर्थ्य को धारे है, अनंत सुख करी निराकुल परमानंद को अनुभवे है, बहुरी जे सर्वथा सर्व राग द्वेष आदि विकार भावनी करी रहित होए, शांत रस रूप परिणय है, बहुरी क्षुधा तृषा आदि समस्त दोषनिते मुक्त होई, देवाधिदेव पना को प्राप्त भय, बहुरी आयुध अंबर आदि व अंग विकार आदि जे काम क्रोध आदि निंद्य भावनी के चिन्ह चिन्हनि करी रहित, जिनका परम उदारिक शरीर भया है, बहुरी जिनके वचननि ते लोक विषय धर्म तीर्थ प्रवर्ते है, ताकरी जीवनी का कल्याण हो है, बहुरी जिनके लौकिक जीवनी के प्रभुत्व मानने के कारण अनेक अतिशय और नाना प्रकार विभव तिनका संयुक्त पना पाइये है, बहुरी जिनको अपना हित के अर्थ ही गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवे है, ऐसे सर्व प्रकार पूजने योग्य श्री अरहंत देव हैं, तिनको हमारा नमस्कार हो, उनको हमारा नमस्कार हो। चलिए इस पर विचार करते हैं। देखो टोडरमल जी ने जो ये परिभाषाएं दी है ना, अरहंत की, सिद्ध की, आचार उपाध्याय साधु की, आप एक तो ये सोचो कि टोडरमल जी का अभ्यास कितना था, ये अपन ने परिचय में भी देखा था। और आपने अगर टोडरमल जी का विशेष परिचय पढ़ा होगा तो मालूम पड़े, सैकड़ों ग्रंथों का, हजारों ग्रंथों का उनको अभ्यास था। और अपने जैन शास्त्रों में अरहंत भगवान के संबंध में जो जो भी कथन आता है, जो कुछ भी विशेषता बताई जाती है, वो सारी की सारी इकट्ठी करके उन्होंने परिभाषा बनाई। मेरा ये खुला चैलेंज है आप लोगों को, आप जिनागम से अरहंत देव की कैसी भी परिभाषा लेकर के आओ जो इसमें नहीं मिलती। अनंत भगवान की एक विशेषता बताओ जो इस परिभाषा में नहीं, एक भी विशेषता। सोचिए, थोड़ी सी सोचिए तो सही, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, क्या क्या बातें होती है अनंत देव में, वो इसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही? वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना,
सर्व लोगों से पूज्य बना, जो जितने भी ऊंचे से ऊंचे देव हैं या ऊंचे से ऊंचे अपने गणधर आदि हैं उनके द्वारा पूज्य बना, या शरीर का अतिशय वगैरह, क्या चीज नहीं है इस परिभाषा में, आप बताओ कौन सी बात छूट गई? आपको कोई ऐसी परिभाषा मिली हो, कोई ऐसा गुण मिला हो तो बताना। नहीं मिलेगा। जिनागम में जितनी भी बात अरहंत देव के मतलब विशेषता के रूप में बताई गई, वो सारी यहाँ आ चुकी, सारी की सारी। और मजे की बात, अरहंत बनने की विधि भी पूरी आई। अरहंत कैसे बने ये भी आया, और अरहंत देव का स्वरूप क्या है ये भी इस परिभाषा के अंदर है ना। चलिए देखते हैं, एक एक विशेषता देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि यहाँ प्रथम ही अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, क्योंकि सबसे पहला अणमो अरहंताणम था, इसलिए अरहंत भगवान का स्वरूप का विचार कर रहे हैं। क्या कहा? जे गृहस्थ पनो त्यागी, सबसे पहले गृहस्थ पना त्याग करके, ये पहली विशेषता। माने विशेषता तो क्या है, ये प्रक्रिया है। अनंत देव की सिद्धि तो यहाँ पे होगी जहाँ पे अनंत अनंत चतुष्टय की बात आएगी ना। अनंत चतुष्टय यानी अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर इनकी बात आएगी, वहां पे अनंत देव की परिभाषा पूरी होती है। यहाँ तो प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया अनंत बनने की, या कैसे बने आज तक अनंत? जे गृहस्थ पनो त्याग, गृहस्थ पना छोड़कर। अब गृहस्थ ही छोड़ करके नहीं लिखा है ना, घर से तो निकल गए पर घर मन में से निकला कि नहीं निकला? कि हम घर में तो नहीं है पर घर हम में तो नहीं है। गृहस्थ पना त्याग करके, समझ में ही बात, कि यहाँ कपड़े छोड़ दिए हो और वहां पे कपड़ों की दुकानों का उद्घाटन करते फिरे, यहाँ कपड़े छोड़ दिए और वहां कपड़े बनवाते फिरे, यहाँ घर बनाना छोड़ दिया और वहां पे मठ मंदिर बनवाते फिरे, ये नहीं है कहा। गृहस्थ पना माने गृहस्थ दशा के सारे आरंभ भी छोड़े। गृहस्थ पना छोड़ने का अर्थ समझते हैं? घर छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, घर वालों के प्रति राग छोड़ा, घर में जो जो क्रियाएं होती थी, जो जो आरंभ होते थे, वो सारे आरंभ भी छोड़े। जिन चीजों का गृहस्थ दशा में अणुव्रत के रूप में हल्का त्याग था, उन सभी बातों का, उन सभी चीजों का यहाँ पे पूर्ण रूप से परिपूर्ण त्याग, महाव्रत, इसको कहते हैं गृहस्थ पने का त्याग। आया समझ? बाहर का तो छूटा छुटाया ही है ना, तो घर में मौजूद थे तब भी छूटा हुआ ही था। अब मानता नहीं था वो अलग बात है। अभी जैसे अपन घर में मौजूद है, तो ये बताओ वो घर वालों से कि ये हमारा घर और ये हमारे घर वाले, ऐसा जो हमारा ममत्व पड़ा हुआ है, क्या ये वास्तविक है? ये कितना हमारा और घर वाले कितने हमारे, वास्तविकता देखी जाए तो इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है। लेकिन मान्यता के ऊपर है वो तो सारा खेल। तो छूटे छुटाए तो अभी भी है। घर तो अभी भी छूटा हुआ है, वो गृहस्थ पना पड़ा हुआ है हमारे। और जब वो अरहंत बनने के लिए निकले, पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए निकले, तो वहां पे गृहस्थ पना छोड़ा, है ना। घर तो छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन गृहस्थ पना छोड़ा, सबसे खास बात। ठीक है साहब, गृहस्थ पनो त्याग, त्याग दिया गृहस्थ पने को। मुनि धर्म अंगीकार कर, कि क्या किया फिर? भाई गृहस्थ धर्म छोड़ा तो कोई धर्म तो अपनाया होगा, कि मुनि धर्म अंगीकार किया। और मुनि धर्म माने क्या? बाहर से देखो तो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, और वास्तविकता देखो तो 3 कषाय चोपड़ी के अभाव रूप अंतरंग शुद्धि, है ना। यही है मुनि दशा। इसी को आत्मा की तरफ से कहें, मतलब अभी कषायों की तरफ से कहा अपन ने, कषायों की तरफ से ना कहकर आत्मा की तरफ से कहें तो हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीनता, आत्मानंद में निमग्नता, है ना। मुनि धर्म अंगीकार करी, ठीक है मुनि भी बन गए। निज स्वभाव साधन तय, निज स्वभाव की साधना, कि अभी तक तो मुनि दशा तो है, लेकिन मुनि दशा में छठा सातवां छठा सातवां छठा सातवां चलता रहे, इससे सिद्धि नहीं होने वाली। थोड़ा सा स्वभाव का साधन विशेष बढ़ाना पड़ेगा, उग्रता बढ़ानी पड़ेगी। तो वो उग्रता बढ़ाई, अपने निज स्वभाव की साधना की, ऐसी साधना की श्रेणी मांडी, उससे 4 घाती कर्मनिको खिपाए, 4 घातिया कर्मों का क्षय करके, नाश करके, अनंत चतुष्टय विराजमान भय। ये अरहंत दशा की परिभाषा। ये पहली विशेषता, कि अरहंत भगवान अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होते हैं।
वो घर छोड़ना, मुनि दशा अंगीकार करना, ये अरहंत दशा की विशेषताएं नहीं है। ये तो अरहंत बनने की प्रक्रिया थी। और ये जो बताया अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, ये अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होना, ये उनका पहला विशेषण। अनंत चतुष्टय का नाम तो आप सबको ध्यान हो। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, है ना। देखो, थोड़ा सा अपन जैसे बेसिक जैसा भी चलेगा ना। अनंत दर्शन कौन से गुण की पर्याय? दर्शनोपयोग, दर्शन गुण की, ठीक है ना। अनंत ज्ञान, ज्ञान गुण की। अनंत वीर, वीर गुण की। अनंत सुख, अनंत सुख किसकी? सुख गुण की, है ना? सामान्य रूप से अपन सुख गुण की कहते हैं। तो मुझे बताओ, श्रद्धा का काम क्या हो? श्रद्धा ज्ञान चारित्र, श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा था, तो अनंत दर्शन वो सम्यक दर्शन का तो नहीं है ना। अनंत दर्शन सम्यक दर्शन का ही बढ़ा हुआ रूप है या कुछ अलग है? हम्म? सम्यक दर्शन आगे चल के अनंत दर्शन होता है, ऐसा तो नहीं समझते हैं आप लोग? अनंत दर्शन दर्शनोपयोग का काम है, दर्शन गुण का काम है, श्रद्धा गुण का काम नहीं। श्रद्धा गुण का काम सम्यक दर्शन है। तो श्रद्धा की पूर्णता क्या कहलाएगी? कि असल में वो अनंत सुख जो है ना, वो श्रद्धा और चारित्र का मिला हुआ एक नाम दिया क्या? श्रद्धा और चारित्र का मिला हुआ एक नाम, नहीं तो चारित्र के लिए भी क्या नाम आया बताओ? चारित्र की पूर्णता और श्रद्धा की पूर्णता, ये दोनों की पूर्णता इस अनंत सुख में शामिल। समझ में आई बात? इसको कैसे सिद्ध करेंगे? इसको कर्मों की तरफ से सिद्ध। दर्शनावर्णी, दर्शनावर्णी के नाश से अनंत चतुष्टय हुआ। बात यही चल रही है अपनी, चार घाती कर्मों की बात चली ना, इसलिए ये बात लिए। दर्शनावर्णी के नाश से अनंत दर्शन, ठीक है ना। दर्शनावर्णी किसका घात करता था? कौन से गुण का घात करता था? दर्शन गुण का, ठीक है ना। इसमें भी समझ लो ना, व्यवहार से कह रहे हैं, व्यवहार से। गुण का कभी घात नहीं होता, घात होता है उसकी पर्याय। तो दर्शन गुण की पर्याय का घात करता था, ऐसा अपन व्यवहार से कहते हैं। तो इसको और व्यवहार से कह देते, दर्शन गुण का घात करता था, ठीक है। तो दर्शन गुण, दर्शनावर्णी, दर्शनावर्णी के अभाव से अनंत दर्शन, ठीक है, ये समझ में आ गया। ज्ञान गुण, ज्ञान गुण का घातक माने ज्ञान गुण की वर्तमान पर्याय को ढकने वाला कौन? ज्ञानावर्णी, ज्ञानावर्णी के नाश से अनंत ज्ञान। वीर गुण, वीर गुण का घातक अंतराय, अंतराय कर्म का नाश हुआ अनंत वीर। अब चौथा मोहनी कौन सा? मोहनी, सॉरी, चौथा घातिया कौन सा? मोहनी कर्म। तो मोहनी के दो रूप, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी श्रद्धा को पीटता था, मतलब श्रद्धा उससे दबती थी, तो दर्शन मोहनी का नाश हुआ। तो और दूसरा चारित्र मोहनी, चारित्र गुण को ढकता था या उसको कमजोर करता था। तो चारित्र मोहनी का नाश होने पर और इधर दर्शन मोहनी का नाश होने पर, कुल मिला के मोहनी का नाश होने पर अनंत सुख, ठीक है ना। ऐसा है। तो अनंत सुख जो है वो इन दोनों का मिला हुआ काम। तो फिर एक सुख नाम का गुण भी तो है। तो सुख नाम का गुण जो जीव में है, उसकी ही पर्याय ये अनंत सुख है। और अनंत सुख पैदा किससे हुआ है? कि इस श्रद्धा की और चारित्र की पूर्णता से। आया समझ में? इसलिए कहते थे मोहनी कर्म के नाश से अनंत सुख प्रकट हुआ। लेकिन अनंत सुख है सुख गुण की पर्याय, श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय नहीं है। श्रद्धा और चारित्र गुण की तो पूर्णता अपने आप में होती है, जिसको नाम देते हैं हम क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है भाई? अनंत चतुष्टय और नौ लब्धियां, नौ लब्धियों में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अनंत चतुष्टय का विस्तृत रूप है नौ लब्धियां, जो अनंत भगवान के पाई, है ना। नौ लब्धियों में क्षायिक नाम देते हैं, अनंत नाम नहीं देते। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, है। आया समझ में? वहां पे सुख नाम नहीं है। आप नौ लब्धियों में देखोगे तो सुख नाम नहीं मिले। वहां पे क्षायिक सम्यक तो मिलेगा, क्षायिक चारित्र मिलेगा, है ना। और अंतराय के अभाव रूप, मतलब वो पांच प्रकार का है, तो दान लाभ भोग उपभोग वीर, वो क्षायिक मिलेगा। ये नौ क्षायिक लब्धियां कहलाती
इन्हीं को अनंत चतुष्टय के रूप में देखते हैं, तो अपन अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य कहते हैं। तो वो अलग है, वो तो सिद्धों की बात है ना, वो बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तो अपन अनंतों की बात कर रहे हैं कि अनंत भगवान के ये अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। अनंत भगवान अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, किसके अभाव में? चार घातिया कर्म के अभाव में। ये समझ में आया? आपको इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, रेज हैंड कर, ठीक है ना? चलिए, तो निज स्वभाव साधनते चार घाती कर्मणि को खिपाए अनंत चतुष्टय विराजमान भय, ये पहली विशेषता। तहा, अब देखना एक एक विशेषण को खोल रहे हैं, एक एक चतुष्टय को। तहा अनंत ज्ञान करी, अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यनि को युगपत विशेष पने करी प्रत्यक्ष जाने। कैसे जानते हैं? कि प्रत्यक्ष जानते हैं, सबसे पहली बात। जो हमारे पास नहीं, जो हमारे पास ताकत नहीं है, वैसी ताकत उनके पास है। हम परोक्ष जानते हैं, वो प्रत्यक्ष जानते हैं, ठीक है? और कैसे जानते हैं? विशेष पने करी। देखो, तोड़रमल जी ने यहाँ ज्ञान और दर्शन, ये जो चेतना का सामान्य और विशेष रूप है, उसको यहाँ पे घटित किया है। इसी के नीचे वाली लाइन में आप देखोगे तो वहां पे मिलेगा आपको सामान्य पने, सामान्य पने अवलोके अनंत दर्शन से। और अनंत ज्ञान में क्या लिखा है? विशेष पने करी प्रत्यक्ष जाने हैं। वहां पे लिखा अवलोके है, देखे है, देखते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ये विशेष, विशेष पने से जानना, जानना अपने आप ही विशेष पने होता है, देखना सामान्य पने होता है। अब ये सामान्य और विशेष क्या चीज है? दर्शन से सामान्य देखना और विशेष से ज्ञान से विशेष जानना, ये होता है। तो ये सामान्य और विशेष को हम क्या समझे? कि जैसे एक तो हमने किसी व्यक्ति का नाम सुना, ठीक है ना? जैसे बोलते हैं ना अपन कि जानते तो हैं पर पहचानते नहीं। किसी व्यक्ति का नाम सुना आपने, तो आप उसको जानते तो, लेकिन पहचानते नहीं। पहचानना किसको कहते हैं? कि उसका संपर्क बने, थोड़ा उससे कुछ लेन देन हो, व्यवहार हो, कुछ ना कुछ बातचीत हो, तो कुछ मालूम पड़ता है कि हाँ ये कैसा है। और कोई पूछे कि आप उनको जानते हो क्या? कि नहीं, बस नाम से जानते हैं, बाकी पहचान नहीं। तो क्या इसको सामान्य जानना और उसको विशेष जानना कहते हैं? चलो जानना शब्द हटाते हैं, क्या इसको सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन कहा जाता है? सामान्य और विशेष का मतलब क्या? सामान्य का अर्थ यहाँ पे सत्ता, सत्ता मात्र ग्राही, वो सामान्य अवलोकन होता है जो कि दर्शनोपयोग का कार्य है। इसको हालांकि आगे वो विषय आएगा जहाँ पे ज्ञान की पूरी प्रक्रिया बताएंगे, टोडर में अवग्रह, विहा, अवाय, धारणा, ये सारी चीजें आएंगी। फिर भी एक सामान्य रूप से अपन समझे, सामान्य पने अवलोके है, माने उनकी सत्ता का ग्रहण करते हैं, ठीक है ना? हम भी दर्शनोपयोग से सत्ता का ही ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके में और हमारे में जमीन आसमान का अंतर है। उनके उस ज्ञान में और दर्शन में अनंतता है, हमारे सीमितता है। हमारा क्षयोपम ज्ञान और दर्शन है, उनका केवल ज्ञान केवल दर्शन है। तो वो अनंतता सहित अनंत अनंत वस्तुओं को सामान्य पने देखते हैं, विशेष पने जानते हैं। ऐसा मत समझना केवल ज्ञानी हो गए तो इनको तो विशेष ही ज्ञान होगा, सामान्य होता ही नहीं होगा, इनके तो सब विशेष होगा। भैया, जानना माने ही विशेष अवलोकन, और देखना, दर्शनोपयोग जिसको कह रहे हैं, उसका अर्थ ही सामान्य अवलोकन, ठीक है ना? तो दर्शनोपयोग में क्या होता है? सिर्फ सत्ता का ग्रहण होता है, माने है, अस्तित्व गुण जिसे कहा जाता है। अस्तित्व गुण का काम आपने देखा होगा छह सामान्य गुणों में। तो है पने को जो पकड़े, सबसे पहले आप उस वस्तु को जानने के पहले वो वस्तु है, ये आप पकड़ोगे। जानोगे शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, ये उसको आप है के रूप में पकड़ोगे। और फिर उसके बाद आपका ज्ञान उसमें प्रचलित होगा कि ये क्या है, कैसा है, कितना है, क्यों है, ऐसा है कि नहीं है। ये सारी चीज जाएगी ज्ञान। आया समझ? बोलिए। अ, ये अनंत दर्शन सामान्य अवलोकन जो कहा है, लेकिन केवली हम्म। तो युगपत जानते हैं ना, उनको तो हाँ, सामान्य अवलोकन होता होगा।
हाँ, दोनों साथ में ही होते हैं। हाँ वो तो फिर अनंत दर्शन के लिए सामान्य शब्द का यूज अवलोकन क्यों कहा है, ऐसे मैं बोली। मैं यही तो बता रहा हूँ, सामान्य का मतलब हल्का फुल्का मत समझना। सामान्य अवलोकन माने उस द्रव्य का सामान्य, सामान्य माने सत्ता, सामान्य का अर्थ सत्ता, उस हाँ जी। द्रव्य की सत्ता को जानते जानते हैं तो अपने कहने में आ रहा है सत्ता को ग्रहण करते हैं, ये सही शब्द। सत्ता को ग्रहण करते हैं दर्शन से, हम भी और वो भी। लेकिन उनके उस दर्शन में, उनके सत्ता के ग्रहण में अनंतता है, क्योंकि वो अनंत पदार्थों की सत्ता एक साथ ग्रहण करते हैं। और हम जिसको जानना हो उस पदार्थ की सत्ता को ही पहले ग्रहण करते हैं। देखो असल में क्या होता है, इसको ऐसे समझना, दर्शन और ज्ञान को थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। दर्शनोपयोग में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि होता क्या है। दर्शनोपयोग असल में एक बेस तैयार करता है ना? बेस तैयार करता मतलब एक आधार है इस चीज का, कि अब इसको ये कैसा कैसा जानेगा, है ना। भाई, आपके पास जमीन होगी तो ही तो आप उसमें गड्ढा करोगे, बीज बोओगे, पौधा उगेगा, ये सब काम तभी होगा ना जब जमीन होगी। जब जमीन ही नहीं है तो किसके आधार पर वो पौधा उगे। तो यूं समझ लीजिए कि दर्शनोपयोग वो जमीन है जिस पर ज्ञानोपयोग का पौधा, उसको सामान्य रूप से ग्रहण करते हैं सबसे पहले। जैसे अब देखो, उदाहरण इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि दर्शनोपयोग एक समय का होता है। उदाहरण लेते ही वो ज्ञान में चला जाए। जैसे यूं समझिए कि मैंने इधर से इधर निगाह घूमी, ठीक है ना, नजरें ऐसे इधर से इधर फेरी, तो बीच में बहुत सारी चीजें आई, है ना। जैसे मान लो खिड़की, दरवाजा, अलमारी और चीजें सब आई, कुर्सी टेबल वगैरह सब आई। लेकिन क्या मैंने सीधे ही वो कुर्सी टेबल को कुर्सी टेबल जान लिया? सीधे ही कुर्सी टेबल जानना नहीं हुआ। उसके पहले ये हुआ कि है सत्ता, उस सत्ता को सबसे पहले ग्रहण करूं। मतलब वो दर्शनोपयोग का काम है और वो बहुत फुर्ती से होता है, अपन नहीं पकड़ सकते उसको, वो केवल ज्ञान गम्य है। दर्शनोपयोग सबसे पहले उस है को पकड़ेगा, उसके बाद फिर क्या है, कैसा है, कितना है, ये सब चीजें वो ज्ञान में चलते हैं। कितनी देर लगेगी? समय मात्र का होता है, समय मात्र का। अरे, ज्ञान भी जब असंख्य समय तक किसी पदार्थ पर टिकता है तो हम उस चीज को जान पाते हैं। अपने को कितनी बातों का अवग्रह होकर के निकल जाता है। जैसे मैंने जो अभी उदाहरण लिया ना, निगाह इधर से इधर घुमाने का, तो उसमें ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं आपके कमरे में, या जैसे मैं हॉल में बैठा हूं तो इस हॉल में बहुत सारी चीजें हैं। उन सबका मुझको वो सत्ता तो हुई थी, उसकी बात छोड़ो, उसके अलावा अवग्रह भी हो चुका। लेकिन अवग्रह हुआ तो अब बताओ क्या क्या जाना, क्या क्या देखा, तो धारणा तक नहीं पहुंचा वो चीज धारणा तक नहीं पहुंची, अवाय तक नहीं पहुंची। जैसे अवग्रह यह अवाय धारणा में लेते हो ना आप। अवग्रह का उदाहरण दिया जैसे अपन ने, कि ये सफेद है, सफेद वस्तु है, दूर से कोई वस्तु सफेद ऐसी दिखी। फिर इहा चली कि ये बगुला है या झंडा है। हवा में सफेद सफेद हिलता दिखा तो पहले क्या जाना? सफेद है, ठीक है ना। अवग्रह यहां से चालू हुआ। अवग्रह कहां से चालू हुआ? सफेद है। इहा ने जाना बगुला है या झंडा है। फिर अवाय ने निर्णय किया कि नहीं नहीं, ये तो आगे पीछे हो रहा है, पंख भी फड़फड़ा रहा है, ये तो बगुला ही। और फिर कालांतर में अपन नहीं भूलने की जो सामर्थ्य है वो धारण, फिर याद रहा आगे भी कि हाँ बगुला देखा था। अब इसमें दर्शन कहाँ है? दर्शनोपयोग कहाँ है? जो सफेद है पकड़ा था ना, सफेद है के पहले क्या पकड़ा था? है। उस है को किसने पकड़ा? उस है को दर्शनोपयोग ने। आया समझ में? ये भी अपन इतना कह रहे हैं लेकिन उसका काम बहुत बारीक है। मैंने कहा ना, उसका उदाहरण लेकर के नहीं समझा सकते। वो केवल ज्ञान गम्य, एक समय का खेल है वो, पूरा एक समय का, एक समय मात्र में वो दर्शनोपयोग अपने विषय को माने उस सत्ता को ग्रहण करता है। उस सत्ता को ही सामान्य कहा जाता है। वो सामान्य अवलोकन, वो केवल ज्ञानी के है तो भी सामान्य अवलोकन ही कहलाता है। यूं मत समझना केवल ज्ञान है तो विशेष होना चाहिए। भाई, विशेष अपने आप में ज्ञान का नाम। आप इसको ऐसे समझो कि दर्शन माने सामान्य का ग्रहण करने वाला, दर्शन माने सामान्य का ग्रहण करने वाला उपयोग, ज्ञान माने विशेष का ग्रहण करने वाला उपयोग।
दोनों उपयोग है, दोनों जीव का उपयोग है। समझ में ही बात, ऐसा है। तो ये ज्ञान और दर्शन इनकी परिपूर्णता को प्राप्त, है ना? बोलिए, समय तो हो गया है अपना, जल्दी से बोलिए। केवली के कहाँ होता है अवग्रह ये वाय धारणा केवली के भी होते हैं क्या? नहीं इनके भी नहीं होते नहीं, हैं ना, ये अवग्रह तो यह वाय धारणा उनके नहीं होता, उनको ये जरूरत तो नहीं अवग्रह यह वाय संसारी जो, धारणा। ये मैंने उदाहरण देकर के समझाया कि ज्ञान अपना कैसे चलता है ना। ये केवल तो फिर ज्ञानी पर मत उनके लगा। उनके तो कोई भेद ही नहीं पड़ता है ना, वहां पर तो एक समय मात्र का भी भेद नहीं है, हाँ, सत्ता उनके मात्र भेद का नहीं अवलोकन पड़ता, भी और ज्ञान में भी। वो एक ही समय होता है। ये लिखा ना यहाँ पे, टोडरमल जी ने लिखा, एक साथ ही होता है वो, अपने समय पड़ता है, क्योंकि अपन पहले है, फिर सफेद है, फिर बगुला या झंडा है, ऐसा अपना क्रमशः चले। उनके नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको तो सारा ज्ञान एक साथ है, तो उनका दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग वो सब एक साथ युगपत चलता है। ये आगे का विशेषण आ रहा है, अभी अपनी ये बात अधूरी है, समय तो चूंकि अपना हो गया। इतना समझे इसमें, ये समझ में आया ना दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का क्या काम। दर्शनोपयोग सामान्य का ग्रहण करने वाला, सामान्य माने सत्ता का ग्रहण करने वाला। सामान्य बोले तो कमजोर मत समझना, है ना। सामान्य माने कमजोर नहीं, सामान्य माने सत्ता का ग्रहण। तो सत्ता को सामान्य क्यों कहा? क्योंकि सभी द्रव्यों में सत्ता ही सामान्य है। जीव हो चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो अधर्म हो, आकाश हो काल हो, कोई भी हो, इन सब में सामान्य चीज क्या है? इन सब में सामान्य ये है कि ये सत है। सत द्रव्य लक्षणम, उस सत को, उस द्रव्य के लक्षण रूप सत को, कोई भी द्रव्य होगा तो सत रूप ही होगा, सत्ता रूप ही होगा। उस सत्ता को ग्रहण करने वाला कौन? वो दर्शन। वो भी परिपूर्णता को प्राप्त है और उनका ज्ञान भी परिपूर्णता को प्राप्त है। अभी ये बात अधूरी है अपनी, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलिए। पंडित जी, आप बहुरी बोल रहे थे, उसका क्या मतलब है? बहुरी के देखो प्रकरण के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं। बहुरी का अर्थ और भी होता है, तथा। जैसे आप देखोगे आपके जो प्रकाशित प्रति है, इसमें जगह जगह पैराग्राफ शुरू हो रहे हैं तथा से। बहुरी का दूसरा अर्थ फिर भी होता है, फिर के लिए भी बहुरी आता है और तथा के लिए भी आता है। जैसे टोडरमल जी ने और ज्यादातर कोई नया विषय चालू करने के लिए तथा कहने के लिए वहां पे बहुरी शब्द का प्रयोग किया है ना। और जैसे मंत्र को पुनः, नौकार मंत्र को शॉर्ट में कर देते ना, असी आउस साय जो बोलते हैं, हाँ, उससे वो उसका क्या शॉर्ट है में फिर? जाप के लिए है, वो सिर्फ जाप के लिए है ना। उसमें भी वो करना ये चाहिए? उन्हीं लोगों, नहीं नहीं, देखो ऐसा है, उसका निषेध आप पूरी तरह नहीं कर सकते। निषेध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो द्रव्य संग्रह आदि में भी उसका उपयोग किया गया है ना। वहां बताया गया कि 5 अक्षर का, 3 अक्षर का, 2 अक्षर का, 1 अक्षर का, ऐसे ऐसे ध्यान करो, ऐसी बात आती है। तो वो जाप के लिए है, लेकिन ये ध्यान रखना, वहां पे असी औसा भी बोल रहे हो तो अ कहते ही अरंत का स्वरूप ख्याल में आ जाए आप, ये बात। सी कहते ही सिद्धों का स्वरूप ख्याल में आ जाए तो आपके काम का है, नहीं तो कोई काम का नहीं। तो जैसा अपन ने देखा ना, नमोकार मंत्र भी बोलता हो लेकिन स्वरूप ख्याल में नहीं आए तो कोई काम का नहीं, वैसी बात। चलिए, अभी समय हो चुका है अपना, समाप्त करते हैं। अभी ये चर्चा शेष है, अरहंतों का स्वरूप अपन कल देखेंगे इसको और विस्तार से। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अमित उपकार है, इसके लिए जिनवान माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जिन्होंने माता की जय हो, जिन्होंने माता की जय हो, जिन्होंने माता की जय हो।